हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत शानदार परफेक्ट यहाँ पे एक बजट गेमिंग सीपीयू जो कि है एमडी की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कॉस्ट है 37,000 रुपये का। यहाँ पे हम बहुत शानदार बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। तो मेरे कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे, मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी यहाँ पे एक गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना है राजन 5 सीरीज़ का, जो कि होना चाहिए 35,000 के समथिंग में। 35,000 रुपये उनका बजट था। तो फाइनली यहाँ पे मैंने आगे पीछे करके उनको ये वाला बिल्ड करके दिया। तो आज जो हमने पीसी बिल्ड किया है वो स्पेशली गेमिंग के लिए हमने बिल्ड किया, लेकिन आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, शेयर मार्केट के काम के लिए, और अगर आप यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उस काम के लिए भी पीसी एकदम परफेक्ट रहेगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एमडी की तरफ से आने वाला R5 3400G। एमडी का राजन 5 3400G यहाँ पे हमने सीपीयू इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत शानदार बजट गेमिंग प्रोसेसर रहता है एमडी की तरफ से राजन 5 सीरीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया ये वेगा 11 ग्राफिक्स के साथ में आता है। इसमें 2 GB के समथिंग में, 2 GB के समथिंग में वेगा 11 ग्राफिक्स रहता है, जो कि परफेक्ट रहता है, सफिशिएंट रहता है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया है वो 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है, 4 कोर रहती है और 8 थ्रेड्स रहती है। तो बहुत बढ़िया रहता है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 14,000 रुपये, 14,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है MSI की तरफ से आने वाला A320M A Pro Max। ये वाला बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक बेसिक लेवल का, एंट्री लेवल का A320 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। तो बहुत शानदार ये मदरबोर्ड रहता है, MSI की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकता है A320 चिपसेट के अंदर। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया बहुत शानदार बोर्ड है। इसका आपको बायोस भी अपडेट नहीं करना पड़ता है, बायोस ऑलरेडी इसका अपडेट आता है। तो दोस्तों अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू देख सकते हैं, हमने इस मदरबोर्ड पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,700 रुपये, 4700 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है जिस्केल की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB, 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि बहुत शानदार है, सफिशिएंट है इस बिल्ड के लिए। 16 GB रैम काफ़ी रहती है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने सीपीयू इस्तेमाल किया वो है 8+8 के कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, क्योंकि ये एपीयू रहता है। तो यहाँ पे हमने 8+8 के कॉम्बिनेशन में रैम इस्तेमाल किया है। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप रैम इस्तेमाल करें तो हमेशा 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, क्योंकि 8+8 के कॉम्बिनेशन में सभी प्रोसेसर के साथ में रैम बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 7,500 रुपये, 7,500 में आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की वो एडिटर की तरफ से आने वाली 256 GB की 256 GB की NVMe SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने SSD इस्तेमाल की है ये बहुत फास्ट रहती है, M.2 वाली जो SSD आती है उससे भी ये फास्ट रहती है, क्योंकि ये NVMe रहती है। तो यहाँ पर जो हमने SSD इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 4,600 रुपये, 4600 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कस्टमर के पास एक पुरानी हार्ड डिस्क ऑलरेडी थी, उनके पास एक कंप्यूटर था डुअल कोर कोर 2, उसमें 1 TB की हार्ड डिस्क लगी थी, तो वो वाली हार्ड डिस्क हमने निकाल के इस पीसी में लगा दी है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 450 वाट का 450 वाट का ये SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया रहता है, शानदार क्वालिटी वाला ये SMP रहता है। तो यहाँ पे जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,100 रुपये, 3,100 में आपको अभी ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट गेमिंग केस। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है वो एरोकूल की तरफ से आने वाला साइक्लोन, एक बजट गेमिंग केस यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, जो कि 8GB केस रहता है, साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है, आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि 8GB रहती है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे बजट गेमिंग केस हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3250, 3,250 में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
parcel is with the Templar Admiral on the lead ship, Captain. Once he gives the orders, it will be lost. The parcel itself is less interesting than its intended recipient. Let's eliminate this errand boy, Admiral, and unmask the true Templar threat. When I became an assassin, I swore to be piracy time. But the old methods have served the Creed more than once. Everything is permitted after all, Captain. Aye, and often it is necessary. Keep your distance! All hands ahoy! Station! Waste of good shot! Fire! Enemy fire! Awaiting orders! Fire! Got us that time! Mortars incoming! Ade! They're too strong for us! Run out and run them at the QP! तो दोस्तों जैसे कि हमने देख लिया है, हमने यहाँ पे पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया बना है, बहुत शानदार लुक दे रहा है। यहाँ पे हमने एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी बहुत शानदार है, साइड से ट्रांसपेरेंट है और साथ में 8GB भी है, तो बहुत बढ़िया ये लुक दे रहा है। वहीं अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे एक बजट गेमिंग पीसी बनाया है। सारे के सारे जो है वो कंपोनेंट बजट वाले इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन इस बजट के अंदर ये पीसी एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है गेमिंग में। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए हैं, काफ़ी अच्छे इस पर गेम प्ले हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे FPS हमें इस पर मिल रहे हैं। आप चाहें तो एडिटिंग का इस्तेमाल भी इस पीसी पे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्मूथली एडिटिंग आपकी करा देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये बजट 35,000 है, 35,000 रुपये के समथिंग है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि होगा AMD Ryzen 3400G वेगा 11 ग्राफिक्स कार्ड के साथ में 16GB रैम के साथ में। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप बना लेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 14,000 रुपये, 14,000 में अभी आपको मिल जाता है। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4700, 4,700 में आपको मिल जाएगा। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये, 7,500 में रैम आपको मिल जाती है। और जो SSD हमने लिया उसकी कॉस्ट है 4600, 4,600 में SSD आपको मिल जाएगी। जो पावर सप्लाई हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3100, 3,100 में SMP आपको मिल जाता है। और जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3250, 3,250 में केस आपको मिल जाता है। तो पूरा जो CPU बन के कम्प्लीट हुआ है वो 37,000 में, 37,000 रुपये में पूरा CPU यहाँ पे बन के कम्प्लीट हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। वैल्यू फॉर मनी वाला CPU हमने बनाया है इस बजट के अंदर, एकदम परफेक्ट रहेगा गेमिंग के और एडिटिंग के लिए। आप चाहें तो इस CPU का इस्तेमाल अदर कामों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट का काम करना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है या प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट है, या फिर अगर आप यूट्यूब के वीडियोज़ बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उन सब कामों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी पीसी का ऑर्डर कर सकते हैं, जो हम आपके घर में भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, पीसी बिल्ड के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।